आहार के ऊपर विचार बहुत जरूरी है। बड़े से बड़े प्रसिद्ध महापुरुष यदि उनका आहार अनुकूल नहीं है तो आप उनकी दुहाई देकर उनके चरित्र को, उनके नाम को प्रमाणित करके आप अपने आहार को विकृत मत बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं अरे आप तो इतने बड़े बड़े लोग तो ये खाते वो खाते, आप क्यों नहीं खाते? भैया वे बड़े लोग हैं, हम तो छोटे से छोटे लोग हैं, हम क्यों खाएंगे? जो लोग सब कुछ पाते हैं वो स्वामी लोग हैं, समर्थ हैं, और हम लोग तो स्वामी कभी बनते नहीं, हम लोग तो सेवक ही बनते हैं। यहाँ तो संत को ही सेवक जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं सेवक जी। क्या कहते हैं? सेवक जी, सेवक है। एक जगह यज्ञ हो रहा था, हमारे महाराज जी बैठे थे प्रसाद पाने। बंधा गांव की बात है, बंधा के यज्ञ की बात है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी यज्ञ में पधारे, विष्णु पुराण का महाराज जी पारायण कर रहे थे हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके। शाम को ब्राह्मणों की, दिन में फलाहार होता था, शाम को ब्राह्मणों की पंक्ति होती थी। तो महाराज जी को सब ब्राह्मण मानते ही थे, तो सब बड़े आदर पूर्वक महाराज जी को बिठाकर, महाराज जी भी पाते थे उनके बीच में बैठ। तो जिन महापुरुष के सानिध्य में यज्ञ हो रहा था वे पूज्य स्वामी जी आए। तो आकर उन्होंने देखा तो महाराज जी कागासन से बैठे थे। कागासन जानते हैं? साधुओं में, पुराने साधु उसको कागासन कहते हैं। पुराने संत कागासन से ही प्रसाद पाते थे। कागासन में ऐसे उकड़ू बैठना, पालथी मार के नहीं बैठते, कागासन से बैठते। देखो उसके दो लाभ हैं कागासन के। एक तो कागासन से ही बैठकर आप प्रसाद पाओगे तो हमारे जैसा पेट बड़ा नहीं होगा आपका। तो पेट अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, ये समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। पाचन शक्ति भी अच्छी होती है, अपनी मात्रा से अधिक आहार भी नहीं ग्रहण कर सकता। और मान लो कोई विपत्ति आ जाए तत्काल भागने की, तो पालथी मारने वाला तो उसको खड़े होने में, भागने में कुछ थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। और जो उकड़ू बैठा है, कागासन से बैठा है, उसको दौड़ने में कितनी देर लगेगी? हर प्रकार से ठीक है। पर वैष्णवों में इस आसन से बैठकर प्रसाद पाने का कारण ये है कि ये दैन्य भाव का आसन है, दास भाव का आसन है। हनुमान जी माला फेरते हैं तो भले ही पालथी मार के बैठते हों, नहीं तो सेवा में रहते तो हनुमान जी कभी आलथी पालथी मार के बैठते नहीं हैं। दास भाव से ही एक घुटना मोड़ा, एक के ऊपर वीरासन से बैठे, मैंने जब आदेश उठ के खड़े होने में कोई विलंब नहीं, हर समय तैयार। तो महाराज जी कागासन से बैठे थे। उन्होंने कहा देखो हमने पहले ही मना किया था, ये बाबा जी हैं, इनको ब्राह्मणों में सम्मिलित मत करो। वो बताओ, इनको बैठने का भी सहूर नहीं। भरी सभा, बड़े लोगों में महाराज जी के प्रति उन्होंने ऐसा कहा, इनको बैठने का भी सहूर नहीं है, मर्यादा नहीं है। जैसे लोग शौच करने बैठते हैं ऐसे बैठ के पंगत में आकर बैठ गए। इनको बैठना तक नहीं आता, ब्राह्मणों की पंक्ति में कैसे बैठना चाहिए। इनको अलग भोजन कराओ, यही बात थी कि नहीं? हाँ, ब्राह्मणों की वृत्ति छीन रहे हैं। आप लोगों ने कहा महात्मा है, महात्मा है, हम लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया। और तो इस जगह कोई ब्राह्मण बैठता पूजा पाठ में तो उसको कोई दक्षिणा मिलती, ब्राह्मण की वृत्ति मारी जा रही है। दूसरा कोई महाराज जी के स्थान पर होता तो तत्काल उठ के खड़ा हो जाता, बोले भैया आप अपना संभालो, हम अब भोजन, ऐसी स्थिति में भोजन कर पाओगे आप? आपसे कोई कह दे आप भोजन कर पाओगे? महाराज जी के मस्तक पर विषाद की, अपमान बोध की एक रेखा तक नहीं आई। हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से महाराज जी ने कहा,
आप लोग स्वामी हैं, यह दासानुदास सेवक है। स्वामी के बैठने की मुद्रा अलग प्रकार की होती है और सेवकों के बैठने की मुद्रा अलग प्रकार की होती है। हम जानते हैं यह बध मुद्रा है, शौच मुद्रा है। बध मुद्रा भी यही है, यह भी महाराज जी बोले हम जानते हैं, पर हमारे वैष्णवों ने इस मुद्रा को इसलिए ऐसा माना, एक तो यह दैन्य भाव का द्योतक है और दूसरे भगवत प्रसाद के कण उच्छिष्ट शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। शरीर हर समय भगवत सेवा के योग्य बना रहना चाहिए। वो पालथी मार के आप बैठ के खाओगे, कोई न कोई भोजन का कण वस्त्र पे गिरे बिना नहीं रहता है। तो महाराज जी बोले कि उच्छिष्ट शरीर पर गिर जाता है, फिर स्नान की योग्यता हो जाती। अब भोजन के बाद स्नान निषिद्ध है, पर आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, आपकी प्रसन्नता और आपकी आज्ञा है। महाराज जी पालथी मारकर बैठ गए और महाराज जी ने प्रेम से तृप्त होकर प्रसाद पाया और बाद में उठे। मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। उठने के बाद महाराज जी ने अपने वस्त्र धोए, स्नान किया और तब आसन पर गए। ये पवित्रता थी उनमें। और जिन महापुरुष ने ये बात कही थी, जब उन्होंने महाराज जी के निर्विकार भाव को देखा, अक्रोध और क्षमा, सम्मान अपमान से ऊपर उठे हुए महापुरुष ने ये बात देखी, तो उन्होंने हमसे कहा, स्वामी जी ने हमसे कहा, ये संत नहीं है, ये संत रूप में साक्षात नारायण है। और उसके पहले बोलते थे कि आपके पिताजी क्या बैरागी बाबा जी के चेला बन गए, ऐसा भी कहते थे वो। बोले अब हमें बहुत संतोष है, एक महान संत का चरणाश्रय उन्होंने लिया। ये संत रूप में नारायण है। उन स्वामी जी का ऐसा सिद्धांति, करपात्री जी के गुरु भाई थे, इसलिए उनका अपना सिद्धांत विचारधारा अलग ढंग की थी, लेकिन महाराज जी के दैन्य भाव ने उनके हृदय पर भी अपनी छाप छोड़ी। हाँ हाँ हाँ।